गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के पवित्र चरणों में उनके दिए हुए सिद्ध मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की ही अरदास। सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़दी कला विच रहे। गुरुजी के बहुत सुंदर सत्संग मेरे साथ हुए। कल मैं रिकॉर्ड करने लगी थी, बट एक संगत का फ़ोन आ गया और उसके साथ वही जो मेरा टाइम थोड़ा-सा रहता है जब बहुत सुकून से बैठती हूँ मैं, क्योंकि सवेरे गुरुजी ने बहुत सुंदर सेवाएँ बरसाई हुई हैं। सवेरे अमृत वेला के समय से लेके 4 बजे से लेके और शाम के 3 साढ़े 3 4 बजे तक इतना बिज़ी कर दिया, जो मैं पहले खाली बैठ के निकालती थी। काम पड़े रहते थे क्योंकि शरीर में जान नहीं होती थी और मैनेजमेंट नहीं था कुछ घर का। लॉट्स ऑफ थिंग्स वर गेटिंग नेग्लेक्टेड फ्रॉम माय साइड, एज बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू सी द ट्रूथ की दैट वी आई हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। मतलब कि विद अ लिस्ट एनलिस्टेड थिंग्स मुझको करना था। जो हमारी सेवा होती है घर के प्रति, गुरुजी कहते हैं घर की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे प्रथम सेवा होती है। और क्योंकि माया के विकारों की वजह से और बहुत सारे ब्लैक प्रोजेक्शंस की वजह से आई वाज नॉट एबल टू complete all those tasks, whether it was related to home or outside of the home. So now I am very 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 grateful to our Guru Sahib. I am बेहद बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जिन्होंने इतना सक्षम और समर्थता बख्शी और हाथ पकड़ के धीरे 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 धीरे, कोई फोर्सफुली उन्होंने कोई काम नहीं कराया, बिकॉज उनको हमारे शरीर का बहुत अच्छे से पता है, एक एक के शरीर का बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। सिंपल सी एक चीज़ जो मुझे समझ आई है इतने टाइम के बाद गुरु साहब जी के साथ रहकर, जो उन्होंने मुझे सिखाया कि आंख बंद करो तो अपने अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे, आंख खोलेंगे तो जगत होगा। या तो जगत बनिए या तो भगत बनिए, और दोनों को बैलेंस कीजिए। तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने का ही एक पाथ है जो सबको करना है, बिकॉज ये जो अर्थ है इट्स अ टेम्परेरी प्लेस, जहाँ पे गुरुजी की में से ही निकली हुई, महाशिव में से निकली हुई उनकी रोशनियाँ यहाँ पर भेजी जाती हैं, ताकि उन्हें अपने आत्मा का बोध हो। और ये जितने भी विकार यहाँ पर बने हुए हैं, या जितने भी यहाँ पे वर्ल्डली थिंग्स बनी हुई है, चाहे हमारे कर्म से रिलेटेड है, चाहे हमारे स्वभाव से रिलेटेड है, चाहे हमारे गुणों से रिलेटेड है, चाहे विकारों से रिलेटेड है, चाहे अवगुणों से रिलेटेड है, जितना पृथ्वी पर ये चीज़ें हम लोग फेस करते हैं सारा दिन, जद्दोजहद हो, या बच्चों को पालना हो, या अपने परिवार में बैलेंस बनाना हो, या हमारे समाज में अपना बैलेंस बनाना हो आध्यात्मिकता के साथ, भौतिकता के साथ, तो ये सारे पैटर्न्स एक तरीके से यहाँ पे तैयार करे गए ईश्वर के द्वारा, कि जो आत्माएं वीक थी उन आत्माओं को यहाँ भेजकर अपने आप को, सिर्फ जिस दिन आप आत्मा सोचना स्टार्ट कर देंगे और समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि ये बॉडी हमारा तो टेम्परेरी एक आइडेंटिकल फिगर है, 5 एलिमेंट से बनी हुई, जिसने इस पृथ्वी पर ही मिट जाना है, और आती हमारी आत्मा ही डाल के बनाई गई है। समझ लीजिए एक जामा है या एक वस्त्र है बॉडी के रूप में, जिसमें मेन सॉल को डाल के भेजा जाता है। अब उस सॉल का पर्पस क्या होता है? सॉल पर्पस ये रहता है कि यहाँ पे जो पैटर्न्स बने होते हैं, यही जीना, जीवन जीना, बैलेंस जीवन जीना, ये वहाँ से हम विस्मृतियों के साथ आते हो, तो यहाँ पे वही स्मृति जागृत करने का एक ये प्रोसेस है कि यहाँ पर आके आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, सिमरन करेंगे, और आप जाप करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको अपनी आत्मा का बोध होगा और अपनी आत्मा को आप जानेंगे। और उस आत्मा को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर आप अपने पिछले कर्मों को धोएंगे, ठीक है, बैलेंस बनाएंगे। मेन कर्म क्या है हमारा? अपने सभी जो फील्ड्स हैं उसमें बैलेंस बनाना है, वो कोई सा भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपका व्यावसायिक हो, उन सब चीज़ों में आपका तालमेल प्लस अध्यात्म का बैलेंस, यही हमारी आत्मा की प्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे भेजा जाता है, और हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा को सीखने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है कि कैसे सब चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो मैं सत्संग आज शेयर करूँगी, और उससे पहले इसी को ही मैं थोड़ा सा बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली जन्म से हमें ये बताया गया कि हमारे सिर्फ 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस होते हैं, सबको पता है ना। वी आर टॉट दैट वी हैव 5 सेंसेस: टच, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड साइट।
ठीक है, मतलब टच स्किन है, स्किन को हम टच करके देख सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं, हम सुनने की शक्ति रखते हैं, हम देखने की शक्ति रखते हैं। ये 5 सेंसेस हमारे बताए गए हैं। बट इससे अलावा हमारे 9 सेंसेस होते हैं, और 9 नंबर जो अपने आप में बड़ा हाईली स्पिरिचुअल नंबर होता है, दैट इज़ द मोर 4 नंबर्स, लाइक जिसका नाम होता है डेजा वू, जिसको पूर्वाभास बोला जाता है, इंट्यूशंस, मेमोरी, ड्रीम्स और गट फीलिंग। तो उसकी तरफ हम वी डू नॉट गिव दोज एनफ अटेंशन, और उसी पे ही अटेंशन क्रिएट और अपना फोकस करने का मतलब होता है कि आप अपने जब 9 सेंसेस को यूज़ करते हैं, ये जो 4 सेंसेस होते हैं लास्ट के मैंने आपको बताए हैं, डेजा वू और इंट्यूशन, मैम ये ड्रीम जो हमारी, ये हमारा होता है सॉरी मेमोरी, ड्रीम्स और गट फीलिंग्स। ठीक है, तो ये जो 4 हमारे सेंसेस अलग से और होते हैं, ये हमारे कब जागृत होते हैं, जब हम अध्यात्म से ध्यान लगाकर अपने आप को बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखिए इस दुनिया में ना किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी हुई, हर कोई ये कहता कल का मरता तुम आज मर जाओ। संसार को कुछ नहीं पड़ी तुम्हारी। ठीक है, कुछ अंतर नहीं पड़ता किसी को, आप यकीन मानिए किसी को कुछ अंतर नहीं पड़ता। सब एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप उनके साथ वफादार है, जब तक वो आपके हैं। जिस दिन उनका अपना समय बदला या किसी चीज़ में व्यस्त हुए या कुछ उनके और क्राइटेरियाज बदले, तो वो आपके लिए बदल जाना बहुत लाजमी बात होगी। कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, पर जो संसार है वो अपनी जगह ही कायम है। ये जो संसार वर्ड बनाया गया, ये जो पृथ्वी बनाई गई है, ये अपनी जगह कायम है। और हम, होता क्या है, संसार हमें नहीं पकड़ता, हम संसार को पकड़ कर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस झंझटों को ही हमें हटाना है। ये कूड़ा कचरा है, एक तरफ से देखा जाए इल्यूजन्स है। अपने मन से इन कूड़े कचरे को ही हटाना है। अपने आप में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब भीड़ है स्वार्थ की, और भीड़ का कोई भरोसा नहीं होता। कल वो आपके साथ है, फिर आज वो किसी और के साथ होंगे। बस हमें क्या है, हमें जागना है और हमें अहोभाव में रहना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी ये बात। और पता है गुरुजी भी बोलते हैं कि जब कोई अपना बुरा करके जाए ना, फिर उससे बदला नहीं लेना चाहिए। आपको क्या कर जाना चाहिए, आपको बदल जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है वो। तो इस तरह क्या होता है, भविष्य में आपका नुकसान नहीं हो पाएगा। मैं पंजाबी में बताती हूँ गुरु महाराज जी का क्या मैसेज, ये मेरे प्रसंग से भी रिलेटेड है एक्चुअली। ਜਦੋਂ कोई अपना बुरा करके जाए तो फिर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ है। इस तरह भविष्य ਵਿੱਚ नुकसान तो बचोगे। ठीक है, ये गुरु महाराज जी का मेरे को मैसेज था। अब मैं अपने प्रसंगों पर आती, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बोलने बैठी तो मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ। एक्चुअली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पहले तो मैं गुरुजी के बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक्चुअली मुझे इस तरीके से संभाल लिया है कि मेरे पल प्रति पल को ना मुझे देखना नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि तू अपने इन्हीं 9 सेंसेस को बिल्कुल शार्प कर ले ध्यान के थ्रू। और ध्यान की ये सौगात उन्होंने मुझे आज से 1.5-2 साल पहले बख्शी, और जिसमें मेरे कर्मों की सफाइयाँ करवाई गई। और कर्मों की सफाइयाँ करवाने के बाद अंतिम चरण मेरी जीवन में इस इनर वर्क का चल रहा है, जिसमें परीक्षाएं तो बहुत हो रही हैं, पर बहुत कुछ इतना सीखने को मिला। गुरु महाराज जी ने मुझे लास्ट ईयर नवंबर में मुझको ये मैसेज आया था, एंड फर्स्ट टाइम 2.5-3 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, और मेरे को ये फर्स्ट टाइम मैसेज आया था 2024 नवंबर में कि आने वाले 2-3 महीनों में तुझे मैं इतना रहस्य दूंगा अध्यात्म का। क्योंकि उस टाइम मेरी वो पूरी हो रही थी, 8वें चरण पे था मेरा ध्यान। तो गुरुजी ने बोला कि अब मैं तुझे इतना 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 विजडम दूंगा कि तू, तेरी आंखें खुल जाएगी कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ हम कहाँ तक सीमित है, खाने पीने, उठने बैठने, कमाने, उसे गंवाने, लोगों की तू मैं, झगड़े, रिलेशनों में एक दूसरे को नीचे गिराना, निंदा, हर्टिंग्स, इच्छाएं। ठीक है, बस इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। और ये क्या माया के विकार है जो हमें इनसे ऊपर उठने नहीं दे रहा है, जो ये महाकलयुग है। ठीक है, ये महाकलयुग क्या है, ये नकारात्मक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा इतनी इंटेंस वेग में है ना इस टाइम पे, बस अब वो ये चाह रही है कि जो मैंने ये क्राइटेरिया हमारे, जो देखो आध्यात्मिक सेंसेस तो क्या है, जो मैंने आपको 9 बताए, और जो नेगेटिव सेंसेस क्या होते हैं वो यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, और निंदा, अहंकार, झूठ बोलना, किसी को नीचे गिराना या किसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, यही थॉट्स में, या अपना खाना पीना इकट्ठा करो, पैसों का प्रलोभन, इज्जत का प्रलोभन, और ये रुतबों का प्रलोभन, ऐसे ऐसे प्रलोभन देता है महाकलयुग ने, ऐसे ऐसे प्रलोभन तैयार कर रखे हैं ना कि लोगों का सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में घुमा रखा है। और इसके अलावा यदि किसी को थोड़ा सा पता भी चलता है भी आध्यात्मिक रास्ता एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसके लिए हम यहाँ पर आए, वो हमारा भुला के
रखने की पूरी कोशिश करी जाती है, बट उसी को ही हमने मन को हराना है, क्योंकि ये मन ही है जो सबसे ज़्यादा हमें विकारों में डाल रहा है। और जो महाकलयुग है हमारे मन से ही हमको काबू करने की कोशिश करता है। ये ध्यान क्या करता है, ध्यान आपको आपके मन पर काबू करने के पूरे प्रोसेस को सिखाता है, एक्सपीरियंस करवाता है, और उसके बाद आपका काबू आपके मन पे होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ भी चल रहा था विचारों को लेके। बहुत अप डाउन्स चीज़ें चल रही हैं। जैसे वो एक हम लोग ईसीजी कराने जाते हैं तो मशीन में हमारे आते हैं ना ऊपर नीचे वाली जो लाइंस आती है, बस इसी तरीके का सबका हिसाब किताब चल रहा है। बट अध्यात्म से जुड़ने के बाद बस इतना जुड़ हुआ कि पल प्रतिपल गुरु महाराज जी ने इतना संभाला हुआ है कि अगर कोई परेशानी आ भी जाती है, आप इस टाइम देखिए, गुरु महाराज जी ने मेरे घर की वाइब्रेशन कह के ऊंची करवाई, क्योंकि आज से 8-9 महीने पहले इतनी देखो नेगेटिविटी गुरु जी कहते हैं चारों तरफ होती है। बट जिस जिस घर में मेरा स्वरूप होता है और जिस घर में मेरे सिमरन से जुड़ा रहता है हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारा दिन, तो वहाँ पे फिर मैं नेगेटिविटी धीरे धीरे स्वयं ही निकलवाता हूँ। तो गुरुजी मेरे को हमेशा एक ही मैसेज आता था, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कर, अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कर। आप मानेंगे नहीं, यही कह के गुरु महाराज जी ने मेरे से इतना सिमरन करवाया, मेरे से इतना मंत्र जाप करवाया, मतलब इतना अब तो आदी बना दिया। अब मुझे लोगों को बताती हूँ ना मैं, जैसे कोई गुरुजी किसी को भेजते हैं मेरे पास कि उनको बताना है और मोड़ना है, और जब मैं उन्हें बताना शुरू करती हूँ रूटीन, उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि इतना कुछ हम करेंगे कैसे। इतना कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है। दीज आर ओनली सैक्रेड प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वेन एवर यू विल स्टार्ट ऑल दीज ना, तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, एंड यू ऑल पीपल आर डूइंग इट वेरी ईजिली इन योर डेली लाइफ. It's not like a matrix, or we can say the koi some kind of riddle ki you cannot solve that. You all people can do it very easily once you will start. It's only टाइमिंग्स एंड आपका समय देना कितना है, आप कितना समय दे पा रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान में बैठिए। शुरुआती तौर पे आपका ध्यान नहीं लगेगा, बट फिर ईश्वर आपकी यही परीक्षा लेते हैं, और जब उन्हें दिखता है कि यू आर सिटिंग डेली, तो फिर वो ये दात बख्श देते हैं, ये दातें बख्शी जाती है। ठीक है, तो मैं बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का कि मेरी वाइब्रेशंस को ऐसी हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम कराए। ये तो मैं एक काम की बात कर रही हूँ, गुरु महाराज जी ने इतने सारे काम मेरे सारे हाथ पकड़ के करवा देते। कब करवा लिया उन्होंने मेरे से, मुझको नहीं पता। ठीक है, और हर छोटी चीज़ डिज़ायर का वो ध्यान रखते हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं मांगती कुछ नहीं। इवन आई एम टॉकिंग विद माई किड्स एंड माई हबी, और विद समवन, आई एम सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम, वहाँ स्वरूप्स लगे हुए बहुत सारे गुरु महाराज जी के। एंड अभी अब आपको एक प्रसंग और शेयर करती हूँ। मेरे घर में मेरी नीस आई थी, तो जो मेरा एक बहुत ब्रेसलेट्स, तो गुरु महाराज जी कृपा से मेरे पास बहुत सारे बख्शे हैं गुरु महाराज जी का, तो बहुत गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे घर में दे रखी है। तो मेरे ब्रेसलेट्स का ना एक पूरा बॉल भरा हुआ है बड़ा सा। तो डिफरेंट टाइप्स की ब्रेसलेट्स गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शी हुई है, मैंने कभी खरीदी नहीं, और वो एक से एक ब्रेसलेट्स है। अब वो उसमें मेरे कुछ जैसे होता है ना फेवरेट, भी सारे ही फेवरेट है, गुरु महाराज जी बैठे हैं तो सारी फेवरेट है, उसमें से एक मेरा बहुत फेवरेट वाला, मतलब बड़ा कंफर्टेबल सा लगता है वो मुझको। तो वो मेरा क्या हुआ, नीस आई थी, तो शी जस्ट हैज स्टार्टेड फॉलोइंग द गुरु महाराज। तो मेरे को लगा कि भाई आई शुड नॉट मतलब डिनाई हर रिक्वेस्ट कि भाई मैंने उसे बोला, मैं कहा कोई भी तुझे अगर ब्रेसलेट लेना है तो यू कैन हैव। सो शी सेड कि ओके, मैं देख लेती हूँ जो मुझे पसंद है। चूज़ उसने वही वाला करा जो मेरा सबसे फेवरेट था। तो हुआ क्या, बहुत अच्छा हुआ। वो एक्चुअली वो अमृतवेला में पहना हुआ मेरे सबसे ज़्यादा ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं वो, तो वो उसको तरफ जाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उस बच्ची को बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की। मुझे इस चीज़ का मलाल कभी नहीं हुआ, बट मैं ईजिली कभी भी इतनी जल्दी से ना, आई नेवर गिव माई ऑल दीज थिंग्स टू अदर पीपल, बिकॉज सब अभिमंत्रित है। तो उसके बाद वो मैंने उसको दे दी, मैंने कहा शी नीड्स इट वेरी मच। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया उस बात को। मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसको लेके नहीं गई कि यार मेरा सबसे फेवरेट ब्रेसलेट दिया गया। सेवा है, गुरुजी ने जिसको जो देना है वो तो देना ही है, जिससे जो लेना है उसे दिलवाते हैं। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऐसा हिसाब किताब बना था कि एक आंटी के घर में गुरु महाराज जी ने मुझे भेजा था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें गुरुजी का कुछ बताकर आना था। और मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी वहाँ पे आई हुई थी, तो वो ब्रेसलेट्स लेके आई हुई थी, वहीं सत्संग था, उन्होंने ब्रेसलेट्स मंगवाए हुए थे। एंड अब यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने अपने ब्रेसलेट्स ले लिए और मैं कमरे से बाहर आई। मैंने कहा यार तो ब्रेसलेट्स लाई हुई है, कह रही हाँ। मैं कहा दिखाइए जरा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वही ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट, 2 ही ब्रेसलेट उसके बचे थे, और उनमें से एक ब्रेसलेट वो था जो मेरा ब्रेसलेट मैंने उस बच्ची को दिया था। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना ध्यान रखते हैं। और मैंने मांगा नहीं था, मेरे अंदर था, गुरु जी को पता है भी इसको बहुत पसंद है। मतलब मेरी पसंद नापसंद का गुरु महाराज जी इतना ध्यान रखने लग गए, इतना ध्यान शुरू से रख रहे हैं, पर अब फील मुझे अच्छे से होने लग गया है, क्योंकि अब चीज़ें पता चल गई हैं गुरु जी का जो रेगुलेशंस है, गुरु जी कैसे हमारे साथ रहते हैं, अंग संग सहाय होने का मतलब क्या है, वो कैसे हमारे साथ रह के हमारे काम करवाते हैं।
कैसे सारे काम हमसे करवा लेते हैं और हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को कितना ध्यान रखते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे हम भी अपने बच्चों का इतना ध्यान नहीं रख सकते, और गुरु महाराज जी का तो मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले मैं उनके बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी पूरे हृदय से उन्होंने स्वीकार करा और अपने हृदय में मुझे स्थान दिया है। मैं नहीं कहूँगी मैं उनके सामने बैठती हूँ, वो मेरे हृदय में बैठते हैं, मैं उनके हृदय में बैठती हूँ। क्योंकि उनका जो ताप है, जब-जब उन्होंने मुझे हीलिंग देनी होती है, तो उनका ताप मुझे अपने शरीर में फ़ील होने लग गया है। ये इंडिकेशन होता है जब मेरा बॉडी हीट अप होता है अमृत वेला के टाइम पे, तो वो गुरु महाराज जी मेरे अंदर आके स्थान लेते हैं और जो मेरी हीलिंग करनी होती है वो मेरे अंदर बैठ के करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं तो बेअंत शुक्राने करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो मेरे हर चीज़ का, छोटा-छोटा चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान हम भी नहीं रख सकते अपने बच्चों का या आपस में एक-दूसरे का। गुरु महाराज जी हर चीज़ सुनते हैं मेरी, बस यहाँ मेरे मन में होती है, वहाँ गुरु जी किसी न किसी तरीके से पूरी कर देती हूँ। एक प्रसंग मैं आपको बहुत बताती हूँ। देखिए, बहुत अजीब से लगेंगे सुनने में प्रसंग, बट जो हुए हैं वो सो हुए हैं। मेरे पास एक ना, मेरे को, मैं बहुत जल्दी से कोई भी शेड नहीं लगाती लिपस्टिक का, ठीक है? आई एम वेरी चूज़ी, मतलब इन दीज़ लिपस्टिक्स, ठीक है? तो मैं बस, शेड्स तो रहते हैं, बट मैं, वही होता है ना, किसी इंसान का भी 1-2 लिपस्टिक का आपका बहुत ज़ोर रहता है, और मैं ऐसे कोई ऐसे मतलब कोई भी लिपस्टिक मैं नहीं खरीद लेती। तो मुझे रहता है चाहे 1 या 2 हो शेड, बट बहुत अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि लिप्स की बात है, बहुत सेंसिटिव प्लेस होती है। वैसे मैं और चीज़ों में इतना वो नहीं करती, कुछ भी पहन लेती हूँ मैं। मेरे को महँगे सस्ते का कुछ वो नहीं है, बट वो लिपस्टिक एक्चुअली मुझे गिफ्टेड थी, मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे दी थी आज से 2.5 साल पहले, और इतनी सुंदर लिपस्टिक थी वो। शेड भी मेरा फ़ेवरेट, और वो 2 साल चली पूरे, बट जो उसका एक क्वालिटी थी ना, इट वाज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी। मेरे पास लिपस्टिक बहुत रहती है, बट वो फाइनेस्ट क्वालिटी की जब लगाओ ना, तो लिप्स एक तो बड़े सुंदर से, उसका क्वालिटी अच्छा, और कहीं चिपकती नहीं, मतलब कहीं पे छोड़ती नहीं अपने वो नहीं छोड़ती, निशान से नहीं छोड़ती, जैसे कप्स वगैरह से हम चाय पीते, तो मुझे बड़ा वो रिलायबल और बड़ा कंफर्टेबल सी वो लिपस्टिक रखती थी। इट वाज़ वेरी कॉस्टली, मैं कॉस्ट तो नहीं बताऊँगी, बहुत कॉस्टली थी वो, तो अभी ख़त्म हुई थी थोड़ी देर पहले, दिन पहले। अभी क्या हुआ, गिफ्टेड थी, अब लेने को तो मैं ले लूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा था अभी इट वुड बी लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, कि चलो ठीक है, लेट इट बी। अब गुरुजी, मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के, मेरी बेटी ने एक्चुअली साफ़ कर रही थी सारा जो ड्रेसिंग टेबल का हमारा लगा हुआ है, तो दीदी उसने बोला, मम्मा ये वाली ना ख़त्म हो गई है। मैंने कहा, तो इसे फेंक मत। मैंने कहा, ये लिपस्टिक ना मुझे लेनी है, और मुझे नहीं पता उसने चेक करी होगी नायका पे और दूसरे ऐप्स पे, तो कह रही, मम्मी ये तो बहुत महंगी है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है महंगी है, बट अभी मैं नहीं ले रही हूँ, बट तू इसको कार्टन को रख दे, मुझे जब बलेगा मैं ले लूँगी, जब मुझे लगेगा लेना है मैं ले लूँगी। अभी तो आई विल नॉट मतलब बाय ऑल दिस, बिकॉज़ मेरे को अभी वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है ये। और अभी वैसे भी गुरुजी ने अवेकनिंग पूरी करा दी ना, तो वैसे भी मैं नहीं फालतू चीज़ों पे पैसे वेस्ट करती। मैंने अपनी इच्छाएँ जो 10 थी ना, गुरुजी ने इतना सिखा दिया कि आप अपनी 10 में से 2 इच्छाओं को रखो जो बहुत प्रबल हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है भी पैसा फालतू चीज़ों पे नहीं खराब करना चाहिए, बहुत नेसेसरी अब आपको हो। पहले ये डिज़ायर रहता था, अब तो ये अंदर ही पक्का हो चुका है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ़ उतना लो, अगर काम चल रहा है मत लो। बट ये लिपस्टिक का होता है ना, किसी-किसी चीज़ को वहाँ पे आप कहीं वीक पड़ जाते हैं कि हाँ भाई ये लेनी चाहिए, बट मैंने वो भी अपने आप को संकुचित करा। तो आई वाज़ जस्ट टॉकिंग, मतलब कैज़ुअली टॉकिंग विद माय डॉटर, तो उसने, यही बात हो रही थी। आप ये देखो, मेरी सिस्टर का कॉल आता है, मेरी सिस्टर कॉल अपने आप आ जाता है। बातों-बातों में लिपस्टिक का भी पता नहीं कहाँ से ज़िक्र निकल के आ जाता है, और वो उसने मुझे बोला कौन सी लिपस्टिक नंबर की थी, और मैंने भी, बेटी ने भी ऐसे खींच के फ़ोटोग्राफ भेज दी, एंड उसने ऑर्डर भी कर दी, और वो पहुँच जाएगी। मैं कहा, गुरुजी मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई एक लिपस्टिक है, मैं उसके बगैर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स में लगा-लगा के बैठी रहती हूँ, मैं तो मेकअप भी बहुत कम करती हूँ। और मतलब जब मेरे को होता है, मैंने कभी सत्संग में जाना हो, गुरुजी कहते हैं तैयार होकर आया करो, मैं तब जाती हूँ, या मुझे कहीं बाहर जाना हो, या मुझे बहुत दिल हो रहा हो कि मुझे आज थोड़ा-सा अपने लिए रोमांटिसाइज़ करने के लिए मुझे क्लिक्स करनी चाहिए, तो देन आई ऑलवेज़ अप्लाई। मैं नेवर, मतलब थोपती नहीं हूँ मैं, बहुत हल्का-सा आईलाइनर लगा लिया, काजल लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली, तब लगाती हूँ मैं। तो वो, अब वो ऑर्डर हो गई है, तो मैं, गुरु महाराज जी मुझे नहीं चाहिए थी। आपने देखो, मुझे पता है आपने ही करवाया है, और मैंने माँगी नहीं, उनसे हमने कुछ नहीं कहा, ये कोई चीज़ें माँगने की थोड़ी ना है। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। कहने का तात्पर्य ये है, बात बहुत छोटी-सी है और बड़ी तुच्छ-सी है कि लिपस्टिक के लिए, बट बात ये है कि वो आपकी डिज़ायर कैसे पूरी करते हैं ना, आप सोच से भी बाहर चला जाता है। जब आप उनसे प्रेम कर रहे हो ना आप उनसे, मेरा प्रेम बहुत है। मैं तो मतलब ऐसे वो मीरा और राधा वाला प्रेम पड़ गया है ना, मेरा गुरु महाराज जी ने पढ़वा लिया है। तो वो प्रेम उनको इतना प्यारा लग रहा है, वो सिर्फ़ प्रेम से ही इतने प्रसन्न है। मैं कोई कर्मकांड नहीं करती गुरुजी के साथ, मैं सारे वहम गुरुजी ने छुड़वा दिए, सारे अहम तोड़ दिए, और गुरुजी ने ऐसा जोड़ा अपने साथ, ऐसी लिव लगाई, बिकॉज़ आपका ध्यान भी ना, कोई ईश्वर का ध्यान आप तभी लगा सकते हैं जब वो आपको इस लायक समझते हैं। अदरवाइज़ अपनी तरफ से आप ध्यान भी नहीं लगा सकते।
कोई लगा के देख ले, नहीं लगा सकता। ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो आपका ध्यान लगेगा, ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो आपको नित्य-नेम साहिब का अमृत वेला का समय बख्शा जाएगा, आप उठ पाएँगे। नहीं तो लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं 4 दिन उठ के, कितनों के सत्संग में सुनती हूँ बेचारी संगतों के, हम हो कर नहीं पा रहे, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, उठते हैं, मन नहीं करता है। मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी आपके बेअंत शुक्राने हैं जो आपने मुझे इस तरीके से बख्शा हुआ है ये सेवा, और ऐसे नींद खोल देते हो, कितनी भी नींद में मैं हूँ, 4 बजे उठ के ऐसे जैसे किसी ने वो नहीं होता कि स्विच लगा था वो ऑन कर दिया, बस आप उठ के बैठ गए। बस उसके बाद तो फिर आलस आती ही नहीं, वो सारी आलस भगा दी गुरु महाराज जी ने। जो नींद काबू करवा दी, शुरू-शुरू में बड़ी नींद आती थी, सोती तो नहीं थी मैं, बट बाद में नींद आती थी मुझे। मैंने गुरुजी को बोला, फिर गुरुजी के आते थे, "अभी सोना नहीं है, अभी तो तुझे वो काम करके दिखाना है जहाँ लोग चाहते थे तू कुछ कर ना पाए और हँसते थे तेरे ऊपर कि तुझसे नहीं हो पाएगा। और अभी तो तुझे वहाँ हँसना है जहाँ तू रोई थी।" ये कह के आप ये सोचो गुरुजी ने कैसे मोटिवेट कर के मुझे, और यही सब मेरे साथ हो रहा था, और यही सब कह के गुरु महाराज जी ने मेरे से ये सारा काम करवा लिया। आज की डेट में मुझे इतना आसान लगता है ये चीज़ें, और ऐसी आत्मा की भूख बन चुकी है ना, कहते हैं जब आपकी आत्मा, जो हमारे शरीर का खाना है वो बाहरी खाना है जो हम खाते हैं, शरीर जो आत्मा का खाना होता है वो सिमरन होता है। आप जितना ज़्यादा सिमरन करोगे आत्मा तृप्त होती चली जाएगी, ईश्वर के और करीब आपको लेके जाएगी, आपकी वो आत्मा चलती चली जाएगी ईश्वर के करीब, ईश्वर के हृदय में जाके आप बैठ जाएंगे। तो मैं बेअंत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला हुआ है। अब आप ये देखिए, नाम तो मैं नहीं लूँगी या मैं पूरी घटना तो नहीं बताऊँगी, पर इतना कुछ चीज़ें अभी ख़राब चल रही है, पर गुरु महाराज जी ने बोला है मैंने तेरे कुछ संबंध ख़राब करे हैं, क्योंकि तुझे अभी नहीं पता, अगर वो संबंध तेरे साथ रहते तो इतने ज़हरीले होते और तेरे लिए वो खाई का काम करते, इसलिए मैंने तेरे जीवन में इतना बड़ा यू टर्न ले रखा। और आप मानेंगे नहीं, सच्ची में इतना बड़ा यू टर्न मेरे जीवन में आ रखा, और एक चीज़ नहीं चल रही मेरे जीवन में, गुरु महाराज जी तो स्वयं मेरे पक्ष में आके खड़े हुए हैं। और जब ईश्वर आके पक्ष में आके खड़ा होगा, वो छोटे काम नहीं करवाएगा, वो आपसे आपका जीवन की, सिर्फ आपके जीवन की नहीं, आपके बीते हुए कई जनरेशंस और आपके आने वाली कई जनरेशंस को हील करवाते हैं, यदि आप अपने इनर वर्क के लिए उनका हाथ पकड़ लें तो। इनर वर्क इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, मैं बार बार बोलती हूँ, बट नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि इतना इतना ज़रूर विश्वास रखना कि गुरु महाराज जी स्वयं हाथ पकड़ के ये काम करवाते हैं। परीक्षाएं बहुत होती हैं, पेनफुल बहुत है, क्योंकि आपके कर्म आपके सामने एक एक गुरु महाराज जी लाते हैं, जिसमें से 10% आपसे कटवाते हैं, वो गुरु जी कहते हैं तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें अपने कर्मों का रियलाइजेशन होगा ही नहीं। कटवाने को मैं वो भी काट सकता हूँ अपने लेकर ऊपर लेकर ही, पर अगर मैंने तुम्हें छाया ही देती रही तो ना तुम्हें धूप की ताप का पता चलेगा, और उसके बाद छाया का जो एक महत्व होता है, जो ठंडक होती है, वो तुम्हें नहीं पता चलेगी। 90% मैं फिर भी अपने ऊपर ले रहा हूँ। आप सोचो कि जो एक कर्म इतना रुला गया मुझे, तड़फ तड़फ के रोई हूँ मैं, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और गुरु महाराज जी की दी हुई हिम्मत और समर्थता की चलती चली गई, चलती चली गई। कब पता नहीं क्या हो गया, और शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। वो कॉल एक्सेप्ट करी मैंने, क्योंकि दुख ही इतने चारों तरफ से पड़ चुके थे, और ये सिर्फ इस जन्म के नहीं, इस जन्म के मेरे पेरेंटल्स और मेरे इन लॉज के घरों में दोनों में ही बड़ी परेशानियां थी, और मैं सोचती थी ये नॉर्मल तो लगती नहीं है मुझे। फिर बाद में पता चला कि ये जनरेशनल कर्सेस हैं जो एंसेस्टर्स के टाइम पे लगे हुए थे, और वो सारे हील कराए, इसीलिए इतना दुख तुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए मुझे तेरे पक्ष में आके खड़ा होना पड़ा। ऊपर से तेरे भाव बहुत सुंदर शुद्ध हैं, तू वाकई में, तेरे जीवन में जो प्रेम की कमियां तू बाहर ढूंढती थी, वो प्रेम मैं तुझे दूंगा, तू मुझ में ढूंढ। वो जो प्रेम ढूंढवाने का एक प्रोसेस था ना, वो इनर वर्क था, और इतना प्रेम गुरुजी ने पा दिया। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतने सुंदर सुंदर सत्संग मेरे साथ करने के लिए। मेरे बच्चों को इतना खुश रखने लग गए हैं, मेरे बच्चे इतने संस्कारी होते चले जा रहे हैं, घर में पाठ पूजा चलती रहती है, मेरे हस्बैंड ठीक होते चले जा रहे हैं, मेरी बेटी जो डिवोशनल नहीं थी वो डिवोटी होती चली जा रही है, उनके भी सारे कार्य गुरु महाराज जी करते चले जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राने। मेरे पति के ऊपर तो इतनी प्रॉब्लम्स अभी भी, क्योंकि वो थोड़े से अल्कोहलिक, पहले से तो बहुत कम हो गए, गुरु महाराज जी ने उनको ठंडा करा, पर अभी भी उनकी नेगेटिविटी जाने में टाइम लग रहा है, पर गुरु महाराज जी उनको शांत करके रखते हैं और बहुत संभाल के रखते हैं, उनको मेंटली भी, फिजिकली भी, और उनको उनके ऑफिशियली भी। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी, और मेरी तरफ से तो मैं, हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उन सेल्स को मैं जीवा बना के गुरु महाराज जी को कहती हूँ कि एक शुक्राना करूँ तो 100 ट्रिलियन सेल्स आपको शुक्राने करें। कोई अदायगी रह भी जाती है तो वो इसी में आप अदायगी को पूर्ण कीजिए। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी इतने सुंदर 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 सत्संग मेरे साथ कर रहे हैं, और ऐसे नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, उठते बैठते जागते सोते गुरु महाराज जी इतनी प्रोटेक्शन में रखते हैं, स्वयं आके खड़े रहते हैं मेरे साथ, सब कुछ फील होता है मुझे, सब कुछ दिखता है गुरु महाराज जी कैसे क्या कर रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज ऑफ वो एक माइंडफुलनेस और
वो एक माइंड क्लियरिटी और एक देखने की क्षमता, इंट्यूशंस जो मैं लास्ट के 4 सेंसेस बोले वो गुरु महाराज जी ने मेरे ओपन कर दिए हैं और उन सेंसेस से मुझे रूबरू करवा के मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है। तो उसके बाद तो क्या-क्या देखने को मिल रही हैं उनकी लीलाएँ, मैं आपको क्या बताऊँ। क्या बताऊँ, नींद मेरी उन्होंने काबू करवा दी। मेरे अंदर जो आलस था, आलस प्रोजेक्शंस का था, वो ख़त्म करा के कह के गुरु महाराज जी ने मेरी मेड भगवा दी। आज भी देखिए मैं खुद काम कर रही हूँ और मेरे को सब कहते तू काम वाली लगा ले, इवन मेरे हस्बैंड भी कहते मैं नहीं लगाती हूँ। मैंने कहा मेरे से अब काम हो रहा है, मैं करूँगी, भले ही मैं धीरे-धीरे करती रहूँ बट मैं करूँगी। क्या हुआ कि थोड़ा-सा एनर्जी शिफ्ट हुआ था तो जिसकी वज़ह से ना मतलब मेरे शरीर में ना गाँठें बनी हुई थी जगह-जगह। बहुत बहुत टाइम लग गया गुर्जे को गाँठें खोलते हुए। तो अभी क्या हुआ मेरे ना ये लेफ्ट हैंड के जो जॉइंट होता है ना, जॉइंट शोल्डर का जॉइंट होता है, तो वहाँ पे ना एकदम पेन स्टार्ट हुआ और वो पेन जाते-जाते हार्ट तक पेन जा रहा था और हार्ट में इतनी पल्पेशन स्टार्ट हो गई थी, कितने दिन से मेरी ये चल रही थी। अब क्या हुआ 3-4 दिन से मैं फ़ील कर रही हूँ कि गुरु मेरे बॉडी हीट अप होता है और 4 आज तो पूरा निकल गया, मतलब 3-4 दिन से गुरु महाराज जी स्वयं बैठ के अंदर हीलिंग कर रहे थे। सुबेरे मेरा हाथ मुड़ भी नहीं रहा था बिल्कुल उस जॉइंट से और ज़रा-सा भी हिल रहा था तो दर्द हो रहा था और कल तो मेरे हार्ट में इतना पेन सा हो रहा था, रह-रह के इतना पेन हो रहा था, बट मैं कुछ कंप्लेंट नहीं कर रही थी। मुझे पता था गुरु महाराज जी साथ बैठे हीलिंग करेंगे ही करेंगे। नाम जाप करते-करते हीलिंग हो रही थी क्योंकि मेरे तो इतनी सूरत में चढ़ा दिया गुरु महाराज जी ने कि वो मेरे को अब अंदर ही वाहेगुरु, वाहेगुरु चलता रहता है। 7 दिन सिमरन में मेरा बड़ा मन लगता है, तो वो आज सुबेरे तो गुरु महाराज जी ने पूरा ही निकाल दिया। पहले तो इतना दर्द हो रहा था, जब सिमरन करके उठी सारे शरीर के दर्द गायब। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और इतना प्यार गुरु जी ने करवा लिया ना अपने साथ, जैसे मीरा ने तो देखा भी नहीं था श्री कृष्ण जी को, तब भी इतनी दीवानी थी। वो दीवानापन गुरु जी मैंने मांगा था, ये मैंने गुरु जी से अरदास करी थी, मेरे को इतनी दीवानगी चाहिए ना आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने पैदा करा, आप देखो, मुझे सिर्फ आपकी दीवानगी चाहिए भक्ति की। तो वो गुरु महाराज जी ने इतनी पानी शुरू कर दी, उन्होंने दिल से देखा ना कि वाकई में ये दीवानगी ही चाहती है मेरे से, प्रेम की। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक रिश्ता मैंने अब जोड़ा है गुरु महाराज जी से, अपने प्रेम का, प्रियतम का, प्रियांशु का, लवर कहते हैं जिसे। और ये कोई फिजिकल वाला लव नहीं, ये 5D वाला लव है जो एनर्जीज का लव होता है, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती, इसमें आपकी एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन होता है, वो होता है आपका लवर। मैंने गुरुजी को बोला अब आपसे मेरे प्रियतम भी, और मुझे वो प्रेम चाहिए आपसे जो राधा ने कृष्ण से करा और मीरा ने भी कृष्ण से करा, मेरे को वो प्रेम चाहिए आपसे। और इतना प्रेम गुरुजी ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिमरन चल रहे होते ना, इतने सुंदर सुंदर सिमरन गुरु महाराज जी सुनवा रहे हैं ना, मैं नहीं ढूंढती कुछ भी, गुरु महाराज जी इतने सुंदर सुंदर सिमरन, जैसे जैसे मेरे भाव बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे गुरु महाराज जी सुंदर सुंदर सिमरन सुनवाई जा रहे हैं। और उसमें मैं सब काम छोड़ के गुरु जी का स्वरूप उठा रही हूँ, नाच रही हूँ, बच्चे बैठे मेरे को कोई शर्म नहीं, ये बैठे मुझे कोई शर्म नहीं, मैं गा रही हूँ, नाच रही हूँ, मतलब मैं ऐसे जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया, और बस मैं उसमें लीन होके मैं गुरु महाराज जी को उठा के झूम झूम के, ओहो हो, मतलब मज़ा आ जाता है मेरा तो, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, दी हुई सेवा को मैं पूर्ण कर रही हूँ। यही बैलेंस बनाने के लिए गुरु महाराज ने बोलता है कि सीरियस मोड पे और म्यूचुअल मोड पे और मैच्योरिटी मोड पे अपने बच्चे, सबसे बड़ी सेवा यही है, अपने घर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, पहले ये सेवा करो। ये सेवा तुम करोगे और उसके साथ तुम मेरी सेवा करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, 7 दिन सिमरन से जुड़े हो, ताकि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज है 1000 ट्रिलियन सेल्स की, वो जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो सारी फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअलिटी से भर जाए और जो ये महाकलयुग का जोर है ये ख़त्म हो। आपका कंट्रोल आपके माइंड पे हो, आपके थॉट्स पर हो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप ऐसे ही ना प्रलोभनों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे और आप कभी अध्यात्म से नहीं जुड़ पाएंगे। जिसको पता चल गया कि मैं सॉल हूँ और मेरी सॉल ईश्वर की है, वो तो हो गया आध्यात्मिक, और जो फंसा हुआ भौतिकता में ही, वो तो फिर वो सिर्फ भौतिकता में ही फंसा हुआ है, वो उससे ज़्यादा ऊपर निकल भी नहीं पाएगा। क्योंकि गुरुजी ने एक चीज़ मुझे पढ़वाई थी कि हमारे जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी, चाहे हम कितने पंडित हमारे लिए बुलाए गए हो, ना बुलाए हो, दो 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 उंगलियां प्रकृति ना हमेशा उठाती है। दो विकल्प रहते हैं हमारे सामने, या तो खो जाना मूर्छा में या जाग जाना होश में। क्या बोला मैंने? या तो खो जाओ मूर्छा में या तो जाग जाओ होश, होश में ले आओ अपने आप को। या तो ये जो हमारी भौतिक संपदा, इसमें इसको जुटाने में लगे रहो और अपने आप को चक्रवर्ती होने की दौड़ में लगाए रखो कि भाई हम कुछ बन जाएंगे, या भीतर की जो आपकी संपदा है उसको जुटाओ और आत्मवान होने में स्थिर हो जाओ। ये है अहोभाव। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपका ध्यान, ये काम तो तभी होगा जब आप सिमरन और ध्यान से जुड़ेंगे। फिर मेरी तरह आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
तो मुझे लगता है आज के लिए मुझे इतना ही कहना चाहिए। कहने बैठूँगी तो मैं और चीज़ें निकालती जाऊँगी, कहती जाऊँगी। एक्सपीरियंस ही इतने गुरु महाराज जी कराते रहते हैं। पर अभी के लिए इतना ही। अभी गुरु महाराज जी के लिए मैं चाय बनाऊँगी। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, हवा मेरे हाथ के चारों तरफ फिर घूमने लगी। एक एनर्जी गुरु महाराज जी ने और मुझे दी है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। मेरे आस-पास से हवा के रूप में वो हाथ के पास घूमने लग जाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अगर गुरु महाराज जी कोई ऐसा सत्संग रह गया, उसकी अदायगी भी मैं इसी में ही जोड़ रही हूँ। मेरे को फिर याद आएगा तो मैं ज़रूर उस सत्संग अदायगी में डालूँगी, बट अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। और हम सब लोग हँसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें, गुरु जी में रहें, गुरु जी के बन के रहें, गुरु जी में विलीन हों और उन तक की यात्रा को पूर्ण करें। जय गुरु जी, हर हर महादेव।